ओम तव च किलन स्तुतिरंबिके सकल शब्दमयी किलते तनु निखिल मूर्ति शुमे भवदन्वयो मनसि जासु वही प्रसरासु च इति विचिन्त शिवे शमिता शिवे जगति जातमयत्न वशादिदं स्तुत जपर्चन चिंतन वर्जिता न खलु काचन काल कलास्ति में। भगवत्यै नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है मिथुन राशि वालों के लिए जनवरी का अंतिम काल कैसा ग्रहों का योग बना रहा है। जनवरी का अंतिम यदि हम काल समझें तो मिथुन राशि वालों के लिए अद्भुत परिवर्तन का योग है। सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये हो रहा है कि जनवरी के अंत में विशेष तौर पर मंगल महाराज जो आपकी राशि के द्वितीय भाव में चल रहे थे और वहां पर बड़ी क्षीणस्थ अवस्था में थे, वो आपके अंदर परिवर्तन का योग बनाकर आपकी ही राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और ये आपके लिए अच्छा रहेगा उत्साह को वर्धन करने के लिए। देखिए, हर कार्य को करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या होती है? उत्साह की। सूर्य की संक्रांति के बाद से जैसे समय प्रकृति पराप्रकृति के अंदर भी परिवर्तन आता है, वैसा ही परिवर्तन हमें आपके मनोमस्तिष्क में दिखाई देता है और ऐसे में कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है जो आप समझें, चाहे वो मंगल हो, चाहे वो शुक्र हो, चाहे वो बुध हो, ये सारे के सारे ग्रह कई प्रकार के विशेष परिवर्तन का योग इस जनवरी के आरंभ काल में जो अंत काल में आपके लिए बनाने के बहुत सुंदर अवसर आपको दे रहे हैं। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। विशेष तौर पर यदि हम बात करें युवाओं की तो खास तौर पर युवाओं से लेकर मध्य वर्ग की आयु से थोड़े ज़्यादा जो लोग हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपके जीवन में परिवर्तन उत्साह का अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। थोड़ा ध्यान ये भी रखिएगा, कुछ गलत लोग आपके जीवन में आपको कहीं ना कहीं फंसाने के योग भी बना सकते हैं। जो लोग आपके विशेष तौर पर ऐश्वर्य से थोड़ा चिंता करते हैं, थोड़ा ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं, ऐसे योग बन रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं आपको गलत रास्ते पर फंसाने का रास्ता बना सकते हैं। इसलिए बहुत सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। और ऐसे में भाग्य में बैठे हुए शनि महाराज जो हैं वो आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। परिवर्तन करने से पहले ये कुछ नया आपको दे के ज़्यादा दिखाई देते हैं और ये आपके लिए विशेष तौर पर बहुत सुंदर योग भी बना सकते हैं। ऐसे में केवल थोड़ा सा अपने आप को संयम बरतते हुए यदि कार्य कर लें, उत्साह के साथ साथ, जब थोड़ी उत्साह ज़्यादा होता है, हिम्मत अच्छी होती है, तो कई बार क्या होता है कि हम कुछ गलत जगह भी हाथ डाल देते हैं, तो उनसे बचते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। जो बच्चे हैं विशेष तौर पर उनके बारे में बात कर लेते हैं। बच्चों के लिए ये समय है थोड़ा सा संयम के साथ कार्य करने का। मनोमस्तिष्क थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है क्योंकि शुक्र का परिवर्तन जो आपके लिए जहाँ दिखाई दे रहा है वो फालतू के कामों में आपके मनोमस्तिष्क को ज़्यादा लगा सकता है। तो माँ बाप को खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। जिन बच्चों की मिथुन राशि है उनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि संसार के बहुत सारे फालतू के कामों में उनके मन को ना उलझाएं और थोड़ा सा इनडायरेक्टली ध्यान रखते हुए कार्य करना ज़रूरी है। थोड़े फ़ोन कॉल्स पर भी ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा कुछ हैं जो लोग जो आयुष में जो 15-20 साल के बच्चे से ज़्यादा बात करें, 10 साल 12 साल के बच्चे ज़्यादा हैं और उनसे 20-22-25 साल तक की जो आयु के बच्चे हैं, यदि आपकी मिथुन राशि है तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए उन पर थोड़ा इनडायरेक्ट नज़र रखते हुए, क्योंकि बच्चे को दिशा देनी बहुत ज़रूरी होती है। कई बार क्या होती है कि बच्चे वैसे सुनते तो नहीं हैं आजकल, लेकिन थोड़ा सा नज़र रख लें तो क्या होता है, बहुत बार आप सही समय पर उसको सही रूप में गाइड कर सकते हैं। तो ये ज्योतिष का सबसे बड़ा लाभ है। यदि हम बात करें विशेष तौर पर व्यावसायिक दृष्टिकोण से तो व्यवसाय करने वालों के लिए योग अच्छा बनता दिखाई दे रहा है और जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनके लिए भी ये समय जो है कई प्रकार से उन्नति का रास्ता दे सकता है। ये अच्छी खबर आपके लिए दिखाई देती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा खर्चों से ध्यान रखिएगा। ग्रह योग आपके लिए जिस प्रकार के बन रहे हैं वो हम आपको समझाते देते हैं। यदि हम बात करें 21 जनवरी की तो मंगलवार का अवसर, सप्तमी तिथि उस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपका समय ऐसे चल रहा है कि जो आपके लिए कई प्रकार से उन्नति का रास्ता प्रशस्त कर सकता है। बहुत सारे आपको आगे बढ़ने के रास्ते प्राप्त होंगे। इस दिन दो परिवर्तन के योग बन रहे हैं। चंद्रमा आपकी राशि के दृष्टिकोण से पंचम भाव में परिवर्तन करके जाएंगे और मंगल आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो परिवर्तन करने के आसपास दोनों के दोनों 10 बज के कुछ मिनट पर परिवर्तन का योग बना रहे हैं और मंगल महाराज आपकी राशि में द्वितीय भाव से वक्र अवस्था में चलते हुए राशि में जो प्रवेश कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। दोनों परिवर्तन आपकी विजय के योग हमारे को अच्छे बात दिखाई दे रहे हैं। उसका लाभ लेने के लिए कोशिश ये करें, भगवान विशेष तौर पर अगर आप शिव का ध्यान करें, शिव का पूजन करें तो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। मंगलवार का अवसर, हनुमान जी की सुंदर आराधना, वो भी शिव के रूप हैं, शंकर सुमन केसरी नंदन जिसके लिए कहा गया है, तो आप अवश्य उनमें थोड़ा सा ध्यान अपने मन को लगाने का प्रयास करें। अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। 22 तारीख यदि बात करें, बुधवार का अवसर अष्टमी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है और इस दिन ग्रह योग जो है अब आपके लिए जैसा योग बनते दिखाई दे रहे हैं उसको आप समझें तो थोड़ा सा आपको अपने विचारों को ध्यान रखने की ज़रूरत है।
देखो बुधवार का अवसर है, विचारों के दृष्टिकोण से ग्रह परिवर्तन की तरफ जो बुध हैं वो विशेष योग बना रहे हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, सूर्य के नक्षत्र में ये बुध प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य के साथ जिस प्रकार का योग बनेगा उनका कुछ दिन बाद, उससे पहले जहाँ जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सूर्य की तरफ आकर्षित होने के योग बहुत जल्दी बन रहे हैं। चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए अभी समय अच्छा दिखाई देता है। जो बाकी सब ग्रह हैं उनको अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में एक काम करें, श्री गणेश का सुंदर स्तवन करें, गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करें, आपके लिए अच्छा योग बनेगा। 23 तारीख के दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, नवमी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि में एक विशेष योग बनने वाला है। आने वाले 2-3 दिन तक यदि आप स्वास्थ्य का ध्यान रख पाए और थोड़े से अननेसेसरी खर्चों को रोक पाए तो ये समय आपके लिए, खासतौर पर नोट कर लीजिए, 23, 24, 25 तारीख का दिन कई मामलों में अच्छा योग बना सकता है। बृहस्पति के बिल्कुल सम्मुख हो गए चंद्रमा आपकी राशि में जहाँ विराजमान हो गए हैं, बस सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे और थोड़ा सा अननेसेसरी के खर्चों को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे तो लाभ के रास्ते आपके लिए बहुत सुंदर प्रशस्त हो सकते हैं। ऐसे में आपको थोड़ा मन को आश्वस्त करने के लिए एक काम करें, थोड़ा जो केसर युक्त खीर बनाकर उसका भगवान को भोग लगाकर यदि उसका सेवन करेंगे और उसका प्रसाद ग्रहण करेंगे तो आपके लिए अच्छे योग बनेंगे। और ऐसे में गुरुजन की सेवा, थोड़ा सा जो ज्ञानी जन है उनका सानिध्य लेने का प्रयास कीजिए और अच्छे योग बन सकते हैं आपके लिए। 24 तारीख शुक्रवार का अवसर, दशमी तिथि इस दिन विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जैसा हम बात कर रहे थे, मंगल परिवर्तन कर आपके सूर्य के साथ, जहाँ सूर्य विराजमान हो गए अष्टम भाव में, वहाँ विराजमान होने जा रहे हैं। और ये जो परिवर्तन आपके लिए है, थोड़ा सा आपको जहाँ सब शुभ योग बनते दिखाई दे रहे हैं, साथ साथ भद्रा का योग भी इस दिन बना हुआ है, जो सुबह करीब करीब सूर्योदय से पहले ही व्याप्त हो जाएगी और शाम को करीब करीब 7:30 बजे तक रहेगी। तो ऐसे में इस बात का ध्यान रखना है, नए कार्यों में हाथ डालने से थोड़ा बचने का प्रयास कीजिएगा। बुध चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की तरफ, जहां आपकी शक्ति अच्छी दिखाई दे रही थी, शक्ति अच्छी दिखाई दे रही थी, लेकिन जब थोड़ी एनर्जी ज़्यादा होती है तो कई बार लगता है कि जो पीछे, आगे तो बढ़ते चले जा रहे हैं लेकिन पीछे वाली जो स्थिति है वो हमसे छूटती चली जा रही है। ऐसी स्थिति आने वाले कुछ दिन तक आपके समक्ष रहेगी, क्योंकि मंगल शक्ति संपन्न हो गए और बुध थोड़े से जिस प्रकार का योग बना रहे हैं कि वो आगे तो बढ़ते जा रहे हैं लेकिन पीछे नहीं देख रहे हैं, इसलिए पलट कर पीछे भी व्यवस्थाओं को किस प्रकार चलना है वो भी आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 25 तारीख का दिन शनिवार का अवसर, एकादशी, शर्तला एकादशी का सुंदर योग बन रहा है और ऐसे में भारतीय संस्कृति के अनुसार से इस दिन विशेष तौर पर बहुत सुंदर योग बनता है। ऐसे में विशेष तौर पर ग्रह योग के दृष्टिकोण से आपके लिए जो स्थिति है वो बहुत सुंदर बनी हुई है। बस थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी बुद्धि को स्थिर रखें। बुद्धि को स्थिर रखना इसलिए ज़रूरी है कि कई बार क्या होता है कि बुद्धि जो होती है, छोटे छोटे काम में जब लोग हमारा साथ नहीं देते हैं तो हम कुंठित हो जाते हैं, हम गुस्सा ज़्यादा करने लगते हैं और ऐसे में वो एग्रेसिवनेस जो होती है वो कहीं ना कहीं हमें बंधन में डाल देती है। तो ऐसे में थोड़ा शरीर का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखें। तो शर्तिला एकादशी है, इस दिन विशेष तौर पर तिल का दान, और शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया है कि इस दिन तिल के 6 प्रकार के प्रयोग शास्त्र में कहे जाते हैं। भगवान विष्णु की सुंदर उपासना का अवसर, तिल देखते हैं ना आप लोग, भगवान विष्णु की किसी पूजा में तिल नहीं विशेष तौर पर चावल नहीं चढ़ते हैं, अक्षत जो है वो चढ़ाने निषिद्ध कहे गए हैं, लेकिन उसका उपयोग करने के बजाय शास्त्र में कहा गया है तिल का उपयोग किया जाना चाहिए। और पुराणों के अनुसार से तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के त्वचा से ही हुई है और ये जो विशेष तौर पर तिल जो है समस्त प्रकार की आरोग्यता को प्रदान करने वाला है। शर्तिला एकादशी के दिन शास्त्रों में कहा गया है, यदि हिमाद्री ग्रंथ को आप पढ़ें तो उसके अंदर कहा गया है कि इस दिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है वो सब प्रकार से स्नान कर भगवान कृष्ण की पूजा करके उनके 100 मंत्र को 108 बार या 11 बार या 8 बार या 28 बार जप कर आप अनेक प्रकार से माँ भगवान की को प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन उपवास रखने का सुंदर वर्णन शास्त्र में मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु का जो पुरुष सूक्त के द्वारा पाठ करते हैं, ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमि ग्वं सर्वतत्त्वात्र तिष्ठत सांगुलं मा पुरुषाय वेद ग्वं सर्वं यद्भूतं यच भाव्यं मा उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति। इस प्रकार से पुरुष सूक्त के जो सुंदर पाठ को श्रवण कर भगवान का षोडशोपचार जो पूजन करें, तिल का द्वारा भगवान का स्नान कराएं। तिल के ही 6 प्रकार के प्रयोग शास्त्र में वर्णित हैं। छठ तिला एकादशी, ये तिल के जो 6 प्रकार के प्रयोग शास्त्र में वर्णित हैं, यानी तिल के द्वारा जल से स्नान करना, पिसे हुए तिल का उपटन भी लगाना, तिल के द्वारा हवन करना, तिल के द्वारा ही तिल मिला हुआ जल जो होता है वो पानी उसका सेवन करना, तिल का दान करना और विशेष तौर पे तिल के बने हुए मेवे जो मिठाई इत्यादि हैं उनका प्रसाद
उनका भोग भगवान को लगाना, प्रसाद स्वयं ग्रहण करना। देखिए तिल जो अपने आप में जो है, हमने जैसा कहा कि भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है, उनकी त्वचा से उत्पन्न हुआ है, और इम्यूनिटी को बूट करने भगवान विष्णु जो है वो पालक हैं। और हमारे यहाँ शास्त्र के अनुसार से कहा जाता है कि तिल के अंदर इतने औषधीय गुण संयुक्त हैं कि वो चाहे आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, चाहे वो आपके शरीर के अंदर हड्डियों की बहुत सारी जो कमजोरी आ गई हो, चाहे वो वायु विकार बढ़ गया हो, चाहे वो पेट की एसिडिटी हो गई हो, चाहे वो रक्त विकार हो आपके लिए। बहुत सारी लेडीज़ के अंदर जब देखें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ऐसे में तिल का उपयोग यदि इसमें किया जाए तो वो आपकी इम्यूनिटी को ज़बरदस्त तरीके से, हीमोग्लोबिन लेवल को अद्भुत रूप से ठीक कर देता है। इसलिए भारतीय चिकित्सा पद्धति के अनुसार तिल का प्रयोग, तिल के तेल का प्रयोग सब जगह किया जाता है। हर जो आयुर्वेद के चीज़ें हैं उसके अंदर तिल के तेल का ही उपयोग करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। आप समझें, शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि आप इस बात को समझेंगे तो आप हमको बताएं और कि तिल का जो उपयोग है वो जो आपकी किडनी संबंधित रोग हैं, यूरिन संबंधित रोग हैं, उनको भी ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया कार्य करता है। जिनको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, इम्यूनिटी वीक हो गई है, यदि तिल का नित्यप्रति सेवन इस पूरे माघ के महीने में करें, वैसे तो हमेशा ही कर सकते हैं आप किसी भी रूप में। हमारे यहाँ लड्डू तक बनाए जाते हैं, कोई मेवा बनाया जाता है तो उसके अंदर आजकल तो बेसिकली किसी वर्ल्ड में किसी भी कोने में जाएंगे तो उसको हल्का सा ऊपर से छिड़क देते हैं तिल को, उससे क्या होता है उसकी ब्यूटी बन जाती है। लेकिन ये जो तिल है ये वास्तविक तौर पर आपके शरीर को पालन करने का सुंदर योग बनाते हैं। तो इस दिन षट तिला एकादशी के दिन अवश्य तिल का प्रयोग कर उसके अनुसार से उसी में भगवान को स्नान कराएं और दूध का दान करें। जिस प्रकार से हमने 6 प्रयोग बताए, ये करेंगे तो ये देखिए आपके संपूर्ण रूप से क्या शारीरिक, क्या मानसिक, क्या आदि भौतिक, यानी हर प्रकार का लाभ प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। तो इस तिल का उपयोग अवश्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से ज्योतिष के शास्त्र, बहुत सारे लोगों का भ्रांति हो जाती है, हम लोग जब बताते हैं बहुत सारी चीज़ें तो इनका ज्योतिष से क्या मतलब, अरे भारत पंचांग, पुराण इत्यादि सब ज्योतिष के दृष्टिकोण से ही है। और ये जो योग बताए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि ज्योतिष के कष्टों के निवारण करने के लिए मंत्र, दान, ये सब औषधि जो हैं यही तो उपाय हैं। और हम फंस जाते हैं कई प्रकार से कुछ बेकार की चीज़ों में खर्चा करने के लिए, चाहे तो नग पहनने के चक्कर में या कुछ और करने के लिए। भारत, हम एक बात समझें, ये छोटे छोटे प्रयोग जो हम बता रहे हैं शास्त्र विधि के अनुसार से, हम तो जहाँ तक ग्रंथ का नाम भी आपको बताने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, इनको समझेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो बड़ा कल्याण का अवसर आपको अवश्य मिलता रहेगा। तो इस प्रकार से आपने समझा छठ तिला एकादशी के दिन किस प्रकार से भगवान विष्णु के स्तवन कर आप अपने समस्त कष्टों को दूर करने का योग बना सकता है। शास्त्र कहता है, एक घड़ी आधी से पुनियाद तुलसी संगत साधकी, सही रूप से यदि आप कार्य कर लें तो समस्त कष्टों का निवारण करने का योग अवश्य बना सकते हैं। 26 तारीख रविवार का अवसर, द्वादशी तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग बन रहा है और ये परिवर्तन आपके लिए अच्छे योग बनाएगा। सुबह सुबह चंद्रमा परिवर्तित करके आपके सप्तम, आपकी राशि से सप्तम सम्मुख आ रहे हैं और ये आपके लिए बड़ा अच्छा योग बन रहा है। ये आपके लिए अच्छा मोटिवेशनल योग रहेगा। बहुत सारी चीज़ों का इंट्यूशन यानी मनोमस्तिष्क में विचार बहुत सारे पहले आने के योग बन सकते हैं, लेकिन थोड़े खर्चे जरूर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। खर्चों को कंट्रोल करने का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी जो हैं वो बुध परिवर्तन करके जहाँ चले गए हैं वो थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करने में दिक्कत कर सकते हैं। हिम्मत बहुत अच्छी है लेकिन चीज़ों को मैनेज करने में अभी थोड़ी समय दिक्कत आती दिखाई दे रही है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। चाहे परिवार है, चाहे व्यवसाय है, चाहे बच्चे हैं, ये सब प्रकार के योग इस बात का ध्यान रखना है कि जब क्या हो, फ्रस्ट्रेशन ना हो। बहुत सारी चीज़ों को हम पहले जान लेते हैं लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। कई बार ऐसी स्थिति लगती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हमारे साथ बहुत सारे ग्रह, 1-2 ग्रह, नवग्रह हैं, उनको ठीक करने के लिए बहुत सारे उपयोग शास्त्र में वर्णित हैं। और उसी श्रृंखला में हम समय समय पर विवेकानंद योगाश्रम में बहुत सारे कार्य करते रहते हैं। उसी श्रृंखला में रविवार को यज्ञ रहता है तो कम से कम उसमें नवग्रह यज्ञ में आप सम्मिलित हो सकते हैं और इसका लाइव टेलीकास्ट भी हमारे उस चैनल के माध्यम से होता ही रहता है। यहाँ भी वहाँ भी देख के आप उस मनोमस्तिष्क को वहाँ विचार में उन मंत्रों को श्रवण करने में लगाएंगे तो देखिएगा उसका लाभ भी आपको अवश्य मिलेगा। 27 तारीख सोमवार का अवसर, और ये सोमवार बेहद खास है। कुंभ का महीना चल रहा है और ऐसे में सोमवार का योग बन रहा है और त्रयोदशी का योग बन रहा है तो सोम प्रदोष का योग बने। और देखिए प्रकृति ने कितनी सुंदर रचना करी। जिस बार जो कुंभ का अवसर है वो 144 वर्ष बाद आ रहा है, ऐसे नहीं कहा जा रहा है 144 साल। देखिए सोम प्रदोष भी 2 पड़ रहे हैं और दोनों सोम प्रदोष इस यानी माघ के महीने में जो 2 सोमवार पड़ रहे हैं, जो पड़ेंगे वो प्रदोष के दिन ही पड़ेंगे यानी सोम प्रदोष का योग बड़ा सुंदर बन रहा है मासिक शिवरात्रि के संयुक्त रूप से। ऐसे में ग्रहों का योग जो आपके लिए है हमें अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। हमें दिखाई दे रहा है कि यह आपके भाग्य में बहुत सारे रास्ते सुलभ करने के योग बना सकता है। सोम प्रदोष का योग है, कोशिशें करें या तो
भगवान का सुंदर स्तवन करें, गंगा जल हाथ में लेकर उसी से थोड़ा स्नान करें और उसको जल को अभिमंत्रित कर कर पूरी बाल्टी में डालकर उससे स्नान कर लें। फिर भगवान का भी स्तवन, जैसे हमने कार्यक्रम के आरंभ में गंगा तरंग रमणी जटा कलाप, भगवान विष्णु का अभिषेक, भगवान शंकर का अभिषेक यदि जल से करेंगे तो बहुत शुभ होगा। ग्रह नक्षत्र आपके लिए अच्छे योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ जा रहा है। 28 तारीख का दिन आपके लिए आने वाले समय में बहुत सुंदर योग बना के दिखाई देगा, लेकिन मन जो है थोड़ा बंधा हुआ दिखाई देता है। यह 28 तारीख मंगलवार की हम बात कर रहे हैं, मन और मस्तिष्क में थोड़ा सा बंधन दिखाई देता है। वो बंधन जो है कई मामलों में हो सकता है। कई बार क्या होता है, हमारे घर की मुर्गी दाल बराबर वाली स्थिति होती है, तो उस कोई चिंता नहीं, ऐसी स्थिति न करें। लेकिन बाहर वाले पराये लोग आपको फंसाने का रास्ता कोई ना कोई ढूंढते दिखाई दे रहे हैं। शुक्र परिवर्तन के लिए जा रहा है, मंगल चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहा है। गज केसरी योग का निर्माण गोचर के दृष्टिकोण से हो रहा है। सब शुभ योग हैं, लेकिन मन कहीं ना कहीं कच्चा है और उस कच्चे मन का नुकसान हो सकता है, क्योंकि शुक्र भी परिवर्तन कर कर उच्च का होने जा रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से राहु के साथ। जी हाँ, राहु के साथ शुक्र विराजमान होने जा रहे हैं सम्मान वाले भाव में। तो कुछ गलत लोगों से बच, जैसा हमने कार्यक्रम के आरंभ में कहा था ना, कुछ गलत लोगों से बचते हुए फूक फूक के कदम करने की जरूरत है। जो होता है कई बार हम घर से थोड़ा त्रस्त होते हैं, अपने जो उनसे स्नेह होता है उनसे थोड़े त्रस्त होते हैं, तो बाहर वाले एक हाथ रखने का प्रयास करते हैं तो वहाँ फिसल जाते हैं हम लोग। तो ध्यान रखिएगा, वो कहीं ना कहीं आपको फंसा सकते हैं। 29 तारीख की हम बात करें जनवरी की, तो बुधवार का अवसर, अमावस्या है, मौनी अमावस्या, कुंभ का अवसर, मौनी अमावस्या। ये बहुत सुंदर योग बन रहा है। ये मौनी अमावस्या जो है विशेष तौर पर कहा जाता है कि शास्त्र में दृष्टिकोण है कि समस्त भारत, समस्त क्या कहा जाता है, पृथ्वी का जल जो है वो गंगा के समान पवित्र हो जाता है। यानी ऐसा सुंदर योग बनता है कि ऐसे में समस्त जो तीर्थ है उनका जल जो है वो गंगा के समान ही पवित्र हो जाता है। और उस दिन अवश्य अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करने का हमको प्रयास करना चाहिए। अमावस्या का मौसम और माघ मास की जो अमावस्या, मौनी अमावस्या से कहा जाता है माघी अमावस्या, ये बहुत सारे पुण्यों को जगाने वाला अवसर है अपने पितरों के निमित्त। बहुत सारे जीवन में क्या होता है, कई बार घरों में कई बार क्या होता है कि सब कुछ काम बढ़िया चल रहा है लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं है, कलह चल रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है कहीं ना कहीं पितृ परेशान हो, पितृ कहीं ना कहीं रुष्ट हो, पितृ कहीं ना कहीं ऋण आपको परेशान कर रहा हो, तो इस दिन अवश्य ब्राह्मण भोजन कराएं, गौ को भोजन कराएं, गायत्री का यज्ञ करें। इससे आपके अनिष्टों को दूर करने का योग बनेगा। वैसे ग्रह अच्छे हैं, बृहस्पति से दृष्ट होकर चंद्रमा अष्टम भाव में विराजमान है, शनि महाराज आपके भाग्य में स्वग्रही होकर बैठे हैं। तो ऐसे में आप थोड़ा पुण्य को जगाने का प्रयास कीजिए। ग्रह आपके लिए अच्छे योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। 30 तारीख का दिन बड़ा अद्भुत है और उस दिन से गुप्त नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। माघ का शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग भी बन रहा है और ये परिवर्तन चंद्रमा जो है शनि के साथ भाग्य में विराजमान होने जा रहे हैं। यह आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। और गुप्त नवरात्रि के दिन माँ भगवती का सुंदर स्तवन करके जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं ना, वो अवश्य कीजिएगा। ऐसे में आवश्यकता भाग्य को जगाने की है। देखिए, बृहस्पति आपकी राशि के दृष्टिकोण, जब राशि की बात करें तो शुक्र उच्च का, आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि स्वग्रही, मंगल शक्ति के साथ योग बनाता दिखाई दे रहा है। चंद्रमा बहुत सुंदर रूप से विराजमान है, यानी मशीन बिल्कुल ठीक है। केवल थोड़ा सा जुर्माना जो योग है उसको आपको अपने विचार का, आपका विचार इस वक्त आपका नुकसान करा रहा है, इसलिए अपने विचार को थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। परमात्मा का अंकुश लगाने की जरूरत है। माँ दुर्गा की प्रेरणा, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। 31 तारीख शुक्रवार का अवसर, द्वितीया तिथि और ग्रह नक्षत्रों का जो योग बना है वो आपके लिए कहीं ना कहीं उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। और ये जो समय चल रहा है वो आपके लिए सुंदर है, अच्छा है और इसका लाभ पूरी तरह से लीजिए और समझिए ग्रह नक्षत्रों ने क्या कुछ करने जा रहे हैं आपके लिए। तो इस प्रकार से ज्योतिष का जो विवरण है, ग्रह तिथियों का जो विवरण है वो अद्भुत है भारतीय ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से। और ये जो समय चल रहा है इसमें कई प्रकार के विभिन्न योग चल रहे हैं, जैसे आपने समझे। मंगल परिवर्तन की तरफ जो जाने के योग बना रहे हैं, शुक्र परिवर्तन की तरफ जाने के योग बना रहे हैं। मंगल तो लगातार पिछले काफ़ी लंबे समय से जिस प्रकार से अपने सबसे कमज़ोर राशि में चल रहा था, वो परिवर्तन कर कर इस समय के आरंभ में अपनी राशि को परिवर्तन कर कर उसमें नया उत्साह वर्धन करने के लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से योग बना रहा है। शुक्र परमुच्च स्थिति में सुंदर भाव में उपस्थित होकर ग्रहों का योग को परिवर्तन करने की स्थिति को उत्पन्न कर रहे हैं। बुध भी इस वक्त राशि परिवर्तन का योग बना रहे हैं। ये समस्त परिवर्तन विशेष तौर पर देश काल परिस्थिति के अनुसार से कई प्रकार के नए योग बनाएंगे। यदि हम देखें तो इस समय में जो ग्रहों का योग है, एक पक्ष में एक तिथि घटी, दूसरे पक्ष में दूसरी तिथि बढ़ी है, पंचमी बढ़ी और उसके बाद अगले पक्ष में जाकर एक तिथि घट गई। तो ये ग्रह योग के दृष्टिकोण से जो स्थिति है वो बहुत ही विशेष तौर पर ऐसी है कि कुछ
उठापटक के योग, लहर जो होती है ना कि एक तरफ बढ़ रहा है एक तरफ घट रहा है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकती है। जो शेयर मार्केट इत्यादि में काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इस सब संबंध में। इसके साथ साथ इस पक्ष के अंदर एक बहुत अद्भुत योग बन रहा है। इस मास के अंदर देखें तो प्रदोष का योग जो बन रहा है, वो दोनों प्रदोष जो है वो सोमवार को पड़ रहे हैं, तो सोम प्रदोष का योग बड़े सुंदर रूप से बना है। कुंभ का महीना 144 साल बाद, और साथ साथ इस कुंभ का अवसर, और उसके बाद प्रदोष भी सोमवार के सुंदर योग पर युक्त, यानी सोम प्रदोष का सुंदर युक्त बनकर बने हैं। तो ऐसे में ये समय बहुत ही अद्भुत है। ऐसे में अपने समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए एक डुबकी जो कुंभ की है, उस प्रयाग के स्थान पर, संगम के स्थान पर समस्त कष्टों का निवारण करके, समस्त किए हुए दुष्कर्मों से प्राश्चित के माध्यम से अपने जीवन को विशेष तौर पर कहा जाता है कि जिस प्रकार से रिजेनोवेशन, जिसको आप पुनर्जन्म प्राप्त कर सकते हैं, अपने पूर्व अर्जित कर्मों को जो शून्य कर सकते हैं, जो पाप हैं उनको शून्य कर सकते हैं। ये अद्भुत योग है, इसका लाभ हमें लेने का प्रयास करना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के साथ ये स्थिति होती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको जाने में दिक्कत है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। आप घर में भी ये जो वेला है ना, संपूर्ण जगत की वेला है। इस पुण्य काल का पर्व है, हमारे सबसे श्रेष्ठ कहा गया मानस पूजा, कि मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। सबसे श्रेष्ठ जो कर्म कहे गए मन के संतुष्टि से ही चलते हैं। मने वो बंधन कारण मोक्षो, जिस प्रकार संसार में शास्त्र में कहते हैं, तो उसके अनुसार से आप कार्य करने का प्रयास करें तो बहुत सुंदर रहेगा। घर में भी बैठकर उन सुंदर समय समय पर जो योग बन रहे हैं, समय समय पर जो मुहूर्त बन रहे हैं, उन समय जहाँ बैठे हैं वहीं ध्यान में जाकर भगवान का सुंदर पूजन करने, उस सरस्वती देव भगवान शंकर कृष्ण विशेषतर भगवान विष्णु के पैर से निकली हुई गंगा के वहीं डुबकी ध्यान में भी लगा लेंगे ना, तो वो भी पुण्य प्राप्त करने के लिए अद्भुत योग बना सकता है। इस मास में 5 मंगलवार और 5 बुधवार का योग बन रहा है। बुधवार का योग तो संतुष्टि देता है, आनंद का योग देता है, लेकिन 5 मंगलवार का जो योग है, ये कहीं ना कहीं राज्य भंग होने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। बहुत सारी जगहों में कहीं ना कहीं ऐसा बन सकता है योग धरा पर कि कुछ रक्त रंजित स्थिति बन सकती है, कुछ उठापटक के योग बन सकते हैं, राज्य सत्ताएं हाथ से निकल सकती हैं। परिवर्तन का समय विशेष तौर पर जिस प्रकार से हमने कहा कि 5-5 ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ गुप्त नवरात्रि का भी सुंदर योग बन रहा है। गुप्त नवरात्रि का 30 जनवरी से योग जो बनकर तैयार है, वो आपके अपने कर्म को सुधारने का योग है। गुप्त नवरात्रि कुंभ का समय, और ऐसे में जो माघ का महीना प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से जो आरंभ होगा, वो आपके समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए भगवती दुर्गा के सानिध्य में यज्ञ इत्यादि कर मनोकामना सिद्धि का अद्भुत मार्ग आपके लिए प्रशस्त करेगा। ऐसे में कोशिश ये करें श्रद्धा भाव से। गुप्त नवरात्रि, आमतौर पे लोग 2 नवरात्रि को तो जानते हैं, चैत्र शारदीय नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि भी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए गुप्त रूप से यदि उसका अनुष्ठान किया जाए तो बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग बनाती है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये होता है कि हम पता नहीं चलता जी हम करें ना करें पुण्य। अरे पुण्य करने का यथाउचित भाव से प्रयास करें। जीवन में समय भाग रहा है, क्या कर सकते हैं? पाप तो हर क्षण मनो मस्तिष्क के विचार से कहीं ना कहीं हो ही रहा है, और अपनी श्रुति को ऊर्ध्वगामी बनाकर उस पुण्य की तरफ प्रेरित करना सबसे कठिन कार्य है। तो ये मुहूर्त इत्यादि जो शास्त्रों में विधान कथाएं जो वर्णित है, वो इसीलिए वर्णित है कि किसी भी प्रकार ये न के न प्रकारेण मन को उस परमात्म तत्व में हम यथाउचित भाव से लगाने का प्रयास करें। तो क्या होगा? भगवती कृपा से, भगवान की कृपा से उस पुण्य को जगाने का सुंदर अवसर मिलेगा। और आप समझें कि जीवन में पुण्य के कम है या ज़्यादा है, उसको कैसे पता लगाएं? जब जीवन में बार बार कहीं ना कहीं से कष्ट, बार बार सब कुछ अच्छा करते हुए आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट परेशानी में डाल रहा है। दुख मन में चल रहा हो तो कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट क्षय हो रहा है, कम हो रहा है। तो उसमें ज़्यादा कर्म की आवश्यकता है, ज़्यादा उस समर्पण की आवश्यकता है, परमात्मा के श्री चरणों में ज़्यादा मन लगाने की आवश्यकता है। दान पुण्य इत्यादि करने से जो भी शास्त्र में वर्णित है वो पुण्य जागते हैं। इसलिए इस कर्म को अहर्निश यथाउचित भाव से जो जो मुहूर्त समय आते हैं उनके अनुसार से यदि करोगे तो वो कहीं ना कहीं कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। हर बार की भांति इस बार भी गुप्त नवरात्रि के अवसर पर विवेकानंद योगाश्रम में दुर्गा सप्तशती का यज्ञ रखा गया है, जो पूरे 9 दिन तक चलेगा। 30 तारीख जनवरी से आरंभ होकर आप भी माँ भगवती के उस सुंदर यज्ञ में जो बृहस्पतिवार से आरंभ होगा, तो आप भी उसमें स्वयं भाग लेकर माँ या अपने प्रतिनिधित्व के रूप में हमारे आश्रम से जो प्रतिष्ठित व्यवस्था है उसके अनुसार से माँ भगवती दुर्गा के सानिध्य में जो भगवती का श्री विग्रह जो आश्रम पे प्रतिष्ठित है, जो 500 साल पुराना श्री विग्रह है, बड़ा प्राचीन श्री विग्रह है, चमत्कारी श्री विग्रह है। 1947 में पाकिस्तान से जब भारत का विभाजन हुआ, उस समय कोई महानुभाव आश्रम पर उस मूर्ति को लेकर आए, उनको प्रतिष्ठित यहाँ किया गया,
और उनका चमत्कार अद्भुत है। उनके दर्शन कर कर उनका लाभ लेकर आप अपने मनोकामनाओं को सिद्धि कर सकते हैं, कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो अवश्य आप इस नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रि के अवसर पर अवश्य यज्ञ में पधारें। 9 दिन तक ये विशेष कार्यक्रम रहेगा, तो आपकी मनोकामना सिद्धि के लिए अद्भुत योग बन सकते हैं। जीवन में जब कष्ट आए उनको निवारण करने के लिए हम कर्म तो करें ही करें, प्रयास भी करें, लेकिन प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि भगवान की प्रार्थना से क्या होता है, एक तो समस्याएं जो हैं, बड़ी भारी समस्याएं भी छोटे से उस कंकड़ के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इस बात का अनेक बार हमने अपने जीवन में, बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है। तो कोशिशें करें, इस सुंदर मुहूर्त का लाभ अवश्य लें। आपके जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए अद्भुत रास्ता प्राप्त होगा। दिल्ली में हमारा संस्थान विवेकानंद योगाश्रम जमनाबार खुरेजी लक्ष्मीनगर क्षेत्र में स्थित है, और वहाँ वैसे बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर चलते ही रहते हैं, और वो सब संबंध में हम आपको अवगत कराते ही रहते हैं। तो आज जुड़िए हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।